तो भाई जिस मुलाकात का इंतजार न जाने कितने देश कर रहे थे वो फाइनली हो गई। मोदी जी अमेरिका पहुंच गए और एलॉन मस्क से उनकी मुलाकात हो गई। साथ ही साथ अभी कुछ दिनों पहले जैक डॉर्सी ने ट्विटर के सीईओ रहते समय जो आरोप भारत के ऊपर लगाए थे कि भारत सरकार किस प्रकार से उनके ऊपर प्रेशर बना रही थी, उसके भी आरोप के जवाब एलन मस्क ने यहाँ पर दी। दरअसल टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने मीडिया से बातचीत के दौरान ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के किसान आंदोलन को लेकर किए गए दावे पर काफी बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर के पास स्थानीय सरकार की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम स्थानीय सरकार के कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो हमें बंद कर दिया जाएगा। हम अमेरिका के नियमों को पूरी तरह दुनिया में लागू नहीं कर सकते। हम नियम के तहत यथासंभव फ्री स्पीच देने की पूरी कोशिश करेंगे। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मस्क के बयान के बाद कहा कि हम उनके बयान की सराहना करते हैं। ये बयान पीएम के डिजिटल इंडिया की दिशा में किए गए प्रयासों का ही नतीजा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमेरिका में विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करी। वो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भी मिले। इस मौके पर मस्क ने कहा कि भारत में किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। वे भारत के भविष्य को लेकर अविश्वसनीय रूप से उत्साहित भी हैं। इस दौरान जब मीडिया ने मस्क से किसान आंदोलन को लेकर लगाए गए जैक डॉर्सी के आरोपों पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा हम जो कर सकते हैं वो ये है कि हम जिस भी देश में जाकर काम करें वहाँ के कानूनों का पालन करें। हमारे लिए इससे ज़्यादा करना असंभव है। अलग अलग सरकारों के नियम होते हैं, कानून भी अलग अलग होते हैं और हम कानून के तहत हर संभव तरीके से फ्री स्पीच देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। जैक डॉर्सी ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट्स को इंटरव्यू दिया था। इस दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या कभी किसी सरकार की तरफ से उन पर दबाव बनाने की कोशिश करी गई। इसके जवाब में डॉर्सी ने कहा कि ऐसा कई बार हुआ है। भारत में ही देख लीजिए, किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने की गई सिफारिशें थी। इसमें ऐसे पत्रकार भी शामिल थे जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। इस दौरान धमकियां दी गई, हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, हम आपके अधिकारियों के घरों पर छापेमारी करेंगे, अगर आप सूट का पालन नहीं करेंगे तो आपके दफ्तरों को बंद कर देंगे। और ये भारत है, एक लोकतांत्रिक देश। वहीं भारतीय बाजार में टेस्ला के आने के सवाल पर मस्क ने कहा कि वे अगले साल देश का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि टेस्ला जल्द से जल्द भारत में काम शुरू करेगी। मस्क ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को उनका सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि हम जल्द ही भारत में निवेश की एक अहम और बड़ी घोषणा कर पाएंगे। पीएम मोदी वास्तव में भारत की परवाह करते हैं क्योंकि वो हमें भारत में महत्वपूर्ण निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं मोदी का काफ़ी बड़ा प्रशंसक हूँ। ये एक शानदार मुलाकात थी और मैं उन्हें काफ़ी पसंद करता हूँ। मस्क ने पीएम से बातचीत में कहा कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन निवेश भी कर रहा है। अगर हम लोग विपक्ष की बात करें, जो कि इस समय सरकार के ऊपर काफ़ी हमलावर है, तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने ट्विटर पर दबाव डाला कि किसानों और किसान आंदोलनों के अकाउंट्स बंद करिए, उन पत्रकारों के अकाउंट्स बंद करिए जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं, नहीं तो ट्विटर और उनके कर्मचारियों के यहाँ पर छापेमारी करी जाएगी। ट्विटर के को फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने टीवी इंटरव्यू में ये सब स्वीकार भी किया है। क्या मोदी सरकार इस पर जवाब देगी? वहीं कांग्रेस के सांसद विवेक तन्ख ने कहा कि ये बीजेपी के प्रजातंत्र की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तस्वीर है। कितने भी शिलान्यास कर लीजिए, लेकिन इस पाप को आप कैसे धोएंगे? वहीं पर शिवसेना सांसद उद्धव गुट की तरफ से कहा गया कि प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी और सरकार ने किसानों के विरोध को कुचलने की कोशिश की। उन्होंने आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करी। उन्होंने किसानों को आतंकी कहा, उन्होंने किसानों को एंटी नेशनल कहा, उन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज कराई, उन्होंने किसानों को मरने दिया, उन्होंने किसानों का समर्थन करने वालों की आवाज़ को दबाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दबाव डालने की कोशिश भी करी। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जैक डॉर्सी के आरोपों पर पलटवार भी किया। उन्होंने इसे सरासर झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि ट्विटर शायद अपने सबसे संदिग्ध दौर को झाड़ने का प्रयास कर रहा है। डॉर्सी और उनकी टीम द्वारा बार बार भारत के कानूनों का लगातार उल्लंघन हो रहा था। साल 2020 से 2022 तक कानूनों का पालन नहीं किया गया और आखिर में उन्होंने जून 2022 में कानूनों का अनुपालन किया। उन्होंने दावा किया कि ना कोई जेल गया, ना भारत में ट्विटर बंद किया गया। तो ऐसे में ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, सिर्फ कोरी बकवास है और कुछ भी नहीं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।